हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्ट्रिक्ट जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो BNSS का सेक्शन 8 जो पहले CRPC का सेक्शन 9 हुआ करता था और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 233 दोनों ही डिस्ट्रिक्ट जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में बात करते हैं। अब ये दोनों प्रोविजंस एक दूसरे की कॉन्फ्लिक्टिंग साउंड करते हैं जब तक हम इसे BNSS की सेक्शन 8 के साथ अटैच्ड एक्सप्लेनेशन के साथ ना पढ़ें। BNSS का सेक्शन 8 या जो पहले CRPC का सेक्शन 9 हुआ करता था वो हमें बताता है कि एक सेशंस कोर्ट को सेशंस जज के द्वारा प्रिसाइड ओवर किया जाएगा, जिसका अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट करेगी। और जब सेशंस जज सिविल मामलों को देखते हैं तो उन्हें हम डिस्ट्रिक्ट जज के नाम से बुलाते हैं। फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 233 हमें बताता है कि डिस्ट्रिक्ट जजेस का अपॉइंटमेंट, उनकी पोस्टिंग और उनका प्रमोशन गवर्नर के द्वारा किया जाएगा। अब ये दोनों ही प्रोविजंस एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। एक जगह हम कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट जजेस का अपॉइंटमेंट या सेशन जजेस का अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट करेगी, और दूसरी जगह हम कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट जजेस का अपॉइंटमेंट, उनकी पोस्टिंग और उनका प्रमोशन गवर्नर के द्वारा किया जाएगा। तो अब ऐसे में हम किसकी बात माने, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सारे लॉज की फाउंडेशन ले डाउन करता है, इसलिए हम किसी भी हाल में उसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकते या उसको ओवररूल नहीं कर सकते। ये इशू रंगा मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम 1967 के केस में रेज हुआ, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि डिस्ट्रिक्ट जजेस का फर्स्ट अपॉइंटमेंट, उनकी फर्स्ट पोस्टिंग और उनका फर्स्ट प्रमोशन हमेशा गवर्नर के द्वारा किया जाएगा, और लेटेस्ट स्टेजेस पे जो भी उनके प्रमोशन होंगे, जो भी पोस्टिंग्स होंगे, जो भी अपॉइंटमेंट होंगे, उसकी पावर हाई कोर्ट एक्सरसाइज कर सकता है। इस केस के चलते हुए ही BNSS के सेक्शन 8 में ये जो पहले CRPC का सेक्शन 9 हुआ करता था उसमें एक एक्सप्लेनेशन अटैच किया गया, जिसने इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए सॉर्ट कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।